बनकर रहेगा, राहुल गांधी बेहद गंभीर हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस वक्त सेक्टर 9 चंडीगढ़ में बैठक ले रहे हैं। सीनियर नेताओं के साथ जो मीटिंग है वो चल रही है। तस्वीरें एक बार आपको अगर पीछे दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस दफ्तर का जो मेन एंट्रेंस गेट है जहां से सभी नेताओं की एंट्री हो रही थी उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अंदर ऑफिस में जो सीनियर लीडर्स है, 18 सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ राहुल गांधी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। अगर सीनियर लीडर्स की लिस्ट में कौन कौन शामिल है इस बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें चौधरी उदयभान जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें शामिल हैं, कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मपाल मलिक जो कि फॉर्मर एचपीसीसी प्रेसिडेंट हैं, बलबीर पाल शाह जो कि फॉर्मर एचपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, फूलचंद मुलाना वो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट एचपीसीसी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी हैं और सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। इसी के साथ साथ महेंद्र प्रताप सिंह, कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री चेतन चौहान, श्री चिरंजीव राव जो कि सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के, श्री प्रदीप नरवाल, विनीत पुनिया, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और सुनील पवार के साथ ही अशोक तंवर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। 18 सीनियर लीडर्स जो हैं उनके साथ राहुल गांधी इस वक्त मंथन कर रहे हैं और रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि आगामी कांग्रेस पार्टी की जो छवि है, जो संगठन विस्तार है वो किस तरह से आने वाले समय में होगा। और इसी तरह क्योंकि तमाम जो अलग अलग गुटों के नेता हैं, बात करें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी लोग आज इस मीटिंग में एक टेबल पर राहुल गांधी के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी खत्म करने का जो मूल मंत्र है वो भी राहुल गांधी आज इस मीटिंग के माध्यम से सभी नेताओं को देते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको कि आज हरियाणा कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन भी है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा जो है वो चंडीगढ़ कांग्रेस के इस दफ्तर में पहुंचा है, स्टेट ऑफिस में पहुंचा है और यहाँ पर संगठन विस्तार का जो कार्यक्रम है, संगठन सृजन का कार्यक्रम है, आज उसका शंखनाद होने जा रहा है। इसको लेकर जो डिटेल्स है वो पहले ही तय की जा चुकी है कि 1 महीने का समय जो है वो दिया गया है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए। इसमें 35 साल से 55 साल की जो उम्र है, 50 साल की माफ कीजिएगा जो उम्र है वो जिलाध्यक्षों की तय की गई है। और अगर 50 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनना चाहता है, अपना अपॉइंटमेंट देना चाहता है तो उसको लेकर राहुल गांधी ही उसे पास कर सकते हैं क्योंकि एज लिमिट इस दौरान संगठन के नियुक्तियों के लिए तय की गई है। अलग अलग प्रदेशों से जब ये सीनियर नेताओं के साथ राहुल गांधी की मीटिंग खत्म होगी इसके बाद जो एचपीसीसी के और एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं उन ऑब्जर्वर्स के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे। इसमें 22 ऑब्जर्वर्स अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुंचे हैं जिनकी 22 हरियाणा के जिलों में ड्यूटीज लगाई गई हैं और उन्हें साथ में अकंपनी करेंगे एचपीसीसी के ऑब्जर्वर्स जिनमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल किए गए हैं जो कि एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स के साथ अलग अलग जिलों में जाएंगे और जिलाध्यक्षों के लिए जो भी नामांकन प्रक्रिया होगी उसे पूरा करेंगे और उसके बाद जिलाध्यक्षों की जो चयन प्रक्रिया है उसे पूरा करेंगे। अगर एक से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स आते हैं और अगर ऑब्जर्वर्स के लेवल पर जिलाध्यक्षों का चयन नहीं हो पाता है तो उसके बाद चुनाव 3 से 4 पैनल्स बनवाकर चुनाव करवाया जाएगा और चुनाव करवाकर जिलाध्यक्षों का जो नियुक्ति है वो की जाएगी। हालांकि लंबे समय से 11 साल से जो हरियाणा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बाट जोड़ रहे संगठन बनने की और संगठन न होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भी इसका लगातार भुगतना पड़ा है, चाहे चुनावों की बात हो चाहे और कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो। ऐसी स्थिति में संगठन की जो कमी है वो खुद हाईकमान ने महसूस की है और इसीलिए राहुल गांधी को खुद चलकर चंडीगढ़ आना पड़ा है संगठन को बनाने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने के लिए। कल मध्य प्रदेश भी राहुल गांधी पहुंचे थे और मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें कि मूल मंत्र जो है वो सभी कांग्रेस के लीडर्स को उन्होंने दिया है और मध्य प्रदेश में भी कई कड़ी बातें जो है वो राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि जब आम दिन होते हैं, जब चुनाव नहीं होते हैं तब तो रेस के घोड़े की तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो शादी की घोड़े की तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लंगड़े घोड़ों को अब पार्टी से बाहर किया जाएगा और काम करने वाले लोगों को ही जगह दी जाएगी, उन्हें पद दिए जाएंगे और उन्हें ही काम करने का मौका दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आज की जो मीटिंग है ये काफी महत्वपूर्ण है और अब संभावनाएं ये जताई जा रही है कि अब क्योंकि लिस्ट तो कई बार बनी, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, कई प्रभारी बदले और बहुत बार ये कोशिश की गई कि जो
जो संगठन है उसका विस्तार हो, जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हो पाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। गुटबाजी की भेंट हर बार जो लिस्ट है वो चढ़ जाती थी, लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी खुद इंटरवीन कर रहे हैं, खुद मैदान में उतरे हैं, तो अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार जो संगठन है वो बनाया जा सकता है, जो लिस्ट है वो सिरे चढ़ सकती है, क्योंकि खुद इस पूरे संगठन के जो चयन प्रक्रिया को राहुल गांधी मॉनिटर करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि कई ऐसे लीडर्स हैं, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि कुमारी शैलजा ने भी आज जो बयान दिया है, उन्होंने भी ये कहा है कि चाहे देर आए चाहे दुरुस्त आए, लेकिन अब संगठन बन रहा है तो इससे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। लेकिन गुटबाजी जो है वो भी हमेशा उभर कर आती रही है। अलग अलग फोरम पर जो नेता हैं वो अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कई बार कुमारी शैलजा ने भी कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि जो किरण चौधरी है उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी में ठीक व्यवहार नहीं हुआ, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली गई। इसी के साथ बहुत सारे अन्य भी जो लीडर्स हैं उन्हें भी जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी या टिकट वितरण में जितनी महत्ता मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल पाई, और इसी वजह से ये जो खामियाजा है कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस में जो चुनावों के परिणाम आए हैं वो जो है उसमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि कई जगह कांग्रेस पार्टी की जीत का जो मार्जिन रहा है उनके कैंडिडेट्स का वो बहुत कम रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हराने का काम कांग्रेस पार्टी से ही निकले हुए दूसरे कैंडिडेट्स ने किया। तो अगर संगठन होता तो संगठन के साथ सभी कार्यकर्ता जुड़े होते, और कांग्रेस पार्टी को जो डैमेज हुआ है, जो इंटरनल डैमेज हुआ है, उससे कांग्रेस पार्टी बच सकती है और शायद कुछ बेहतर इलेक्शंस के जो परिणाम है वो जरूर हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक गहरा मंथन हुआ है इन सभी कामों के पीछे, और इसीलिए अब हाईकमान ने फुल फोकस जो है वो हरियाणा पर रखा है, और हरियाणा में जो संगठन बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि लंबा समय हो गया है, सीएलपी लीडर का भी जो चयन है वो भी हरियाणा में अब तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस को सीएलपी लीडर का चयन करना है, लेकिन आज की जो मीटिंग है सभी सीनियर लीडर्स भी मौजूद हैं, तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि सीएलपी लीडर के चयन पर भी कोई डिस्कशन या कोई सलाह मशवरा जो है वो कर पाए। हालांकि जो प्रस्ताव है कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से, जो कमेटी है उसकी तरफ से केंद्र को सौंप दिया गया है कि केंद्र जो भी फैसला सीएलपी लीडर के चयन में लेगी, जो भी हाईकमान फैसला लेगा वो सभी को मंजूर होगा, एक मत से मंजूर होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितना गंभीर जो है वो कांग्रेस के नेता है सीएलपी लीडर के चयन को लेकर भी, क्या जितना संगठन बनाने को लेकर गंभीर है उतनी ही गंभीरता सीएलपी लीडर के चयन को लेकर भी दिखाई जाती है या नहीं। हालांकि तस्वीर आपको देख सकते हैं आप, पुलिस और प्रशासन ने भी पूरा जो सुरक्षा के माकूल इंतजाम कर रखे हैं, मुस्तैदी से सभी लोग तैनात हैं। हालांकि सुबह भी हमने बताया था कि चूंकि राहुल गांधी पहुंच रहे थे, सीनियर लीडर पहुंच रहे थे, तो जो भी लोग अंदर जा रहे थे, हालांकि जिन लोगों को जो लोग एक्रेडिटेड है अंदर जाने के लिए, जिन लोगों के नाम है अलाउ किया हुआ है, जिनके लिस्ट में नाम है, सिर्फ वही लोग इस वक्त अंदर हैं। उन्हें कार्ड देकर, पासेस जो है वो गले में डालकर मेटल डिटेक्टर से बिल्कुल साक्षी, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, चूंकि तमाम बैठकों